हो। पूरे विश्व में समय अनुसार पर्याप्त वर्षा हो। किसान खुशी से खाद्यान्न बढ़ाएं। हर तरह के मजदूर का प्रगति हो। विज्ञान और तत्व ज्ञान का मेल हमारी सभ्यता को सुधारे। राज्य शासन अशांति, ईर्ष्या व दुश्मनी से मुक्त हो। अशिक्षा, ऋण, गरीबी आदि दोष मिट जाएं। आनंददायक परम ज्ञान जीवन को उज्जवल करें। सदाचार हमारे कर्तव्य पालन में श्रेष्ठता लाए। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। ओम शांति शांति शांति। जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। आज मार्च 21 विश्व समुदाय समाधान साल 36 सुबह वापस आपको आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सरबजीत कौर जी तुरीय ध्यान के साथ अच्छा शुरुआत किया। अभी हम चिंतन में आगे बढ़ने से पहले आज कन्नन जी को एक बार बुलाते हैं, जो हर हफ्ते स्वामी जी की जो सुविचारों को हिंदी में रूपांतर करके पढ़ाते आ रहे हैं। कन्नन जी, आप तैयार हैं? तैयार हैं सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वाचन हो जाए। जी, धन्यवाद। जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज मार्च 21 दैनिक दिव्य चिंतन की श्रृंखला में आज महर्षि जी की अनुपम देन इस प्रकार है। संकल्प साकार। सदैव सतर्क रहने की आदत अपनाने पर संकट प्रदान करने वाली एवं भावुकता बढ़ाने वाली दूसरों की विचार तरंगें हमें कभी बाधित नहीं करेंगी। उदाहरण के रूप में आकाशवाणी के 4 अलग केंद्र 4 अलग प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करेंगे। अपने रेडियो को जिस तरंग लंबाई पर स्थित करते हैं वही हमें सुनाई देगा। बाकी सब टकराते तो रहेंगे लेकिन सुनाई नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार जिस हद तक अपने आप को अनावश्यक क्रियाकलापों और पीड़ाओं से दूर रखते हैं, उस हद तक की अपनी मांग की वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी। हम अपनी करनी पर ही ध्यान देंगे। अपनी सोच के अनुरूप ही उसे कर सकने की मानव क्षमता हम में से उभर कर आएगी। उक्त मानव क्षमता की प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो जाने पर हम जहां भी जाएंगे सब लोग हमारी तरंग व्यवस्था में नियंत्रित होकर उनमें हमारे मूल्य को पहचान लेने का विचार उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम जहां भी जाएं हमें विजय ही प्राप्त होगा। यदि कहीं विजय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो भी उसमें हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हमें सत्मार्ग पर लाने हेतु ही उक्त तरंग लंबाई पर अनपेक्षित वस्तुओं से हमें दूर रखा जाता है। इस प्रकार सोचकर समाधान पा लेते हैं तो समुचित काल और परिस्थिति में जो होना है
सो अपने आप संपन्न हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान यानी टोटल कॉन्शियसनेस कहे जाने वाले समूचे प्रपंच में बरे हुए उक्त ज्ञान ही सर्वत्र व्याप्त है। वह समेकित ज्ञान है। अतः हमारे सोचे हुए विचार भी अनुकूल काल और गति के आगमन पर अपने आप पुष्पित होकर कार्य रूप धारण कर लेता है। पूज्य महर्षि जी, जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। धन्यवाद कन्नन जी। आज की जैसा हर हफ्ते ऐसे ही सुनाएं और सब इसका पूरा लाभ उठाएं। अवश्य जी, महर्षि की कृपा होगी है सर। जी समृद्ध, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं आज की चिंतन के लिए। आज है हमारे साथ ब्रह्मज्ञानी पूजा चावला जी। पूजा जी सिर्फ खुद ही स्काई योगा का अभ्यासी नहीं, अपने परिवार को भी प्रोत्साहित करके उनके पति को भी ज्वाइन करा दिए, उनकी बहन जी को भी ज्वाइन करा दिए। सिर्फ एक शब्द मुझे बोलना है क्विकली, तो हम हर साल तो बोलते रहते हैं कि एटलीस्ट सब एक बार आरईआर में सब दिल्ली से जो भी ब्रह्म ज्ञान तक सीख रहे हैं उनको लेके एक बार मास्टर कोर्स आरईआर ज्ञान मंदिर में करें। पर ये कोविड वगैरह की वजह से हमसे हो नहीं पा रहा था। फिर भी पूजा जी और शरद जी दोनों आलियार ज्ञान मंदिर पिछले महीने होकर भी आ गए हैं। हम तो सोच रहे हैं कि जाना है नहीं जाना है, बट ये इनकी कमिटमेंट है कि हाँ जाना है, देखना है, और ज्ञान मंदिर जाके उधर 3 दिन रुक के अच्छे खासा ध्यान वगैरह करके आ गए हैं। तो ये इनका डेडिकेशन और कमिटमेंट है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। और जब इन्होंने ऐसा टाइटल दिया पवित्र चरित्र, तभी बहुत इंटरेस्ट आ गया कि चलिए क्या आज हम बताने वाले हैं। तो अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा पूजा जी से ही हम इस शीर्षक पर उनकी विचार सुनते हैं। जी समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। चरित्र ही व्यक्ति का असली चेहरा होता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप अपने करियर में कितने भी सक्सेसफुल हैं, आपके चरित्र पे कोई उंगली उठ जाती है तो पल भर में आपका सारा फेम, पोजीशन, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। हम जो भी एक्शन करते हैं उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। हमें अपने तन और मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स पर हमें संयम रखना चाहिए, और यही शुभ संस्कार हैं। संस्कार हमें अपने परिवार से, समाज से और धर्म से मिलते हैं। आजकल के युग में हम अपने संस्कारों को भूल ही गए हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं। स्काई योगा में महर्षि जी हमें लॉजिकली समझाते हैं कि संस्कारों का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है, उसकी क्या वैल्यू है, अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनका क्या परिणाम होता है। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, बैलेंस करना हमें महर्षि जी ने सिखाया। हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ हम पे नहीं, हमारे पूरे परिवार पे पड़ता है, और इससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी इफेक्ट डलता है। मेंटल डिस्टर्बेंस हमें ध्यान में नहीं जाने देती हैं। ध्यान में जाने से हमारे अंदर कंटेनमेंट और शांति आती है, जो हमारे एक मानव के लिए बहुत जरूरी है पाना। मेडिटेशन के बाद इंट्रोस्पेक्शन करने से हमें ये समझ आता है कि जो डिजायर्स हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी हैं, सही हैं, उनका क्या रिजल्ट होगा, और उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने माइंड को कहाँ कंट्रोल करना है। क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। लेकिन स्काई योगा ज्वाइन करने के बाद मेरे सोचने का, समझने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है, और कभी ये सोचा भी नहीं था कि जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रही हैं
उनको इतनी इजीली मैं चेंज भी कर सकती हूँ। और और अब ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि समझ आ गया है कि जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो गलत है या सही है। पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमें अपने थॉट्स को भी एनालाइज करना है। लेकिन महर्षि जी ने हमें इतना अच्छा माध्यम दिया है जिसके जरिए हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को चला सकते हैं। और सबसे पहली बात है, इसमें जो संतुष्टि और शांति है वो किसी भी चीज में नहीं है। काम और वासना मनुष्य पर इतनी हावी हो जाती है कि उसको सही और गलत सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसी कारण से देश और दुनिया भर में रोज न जाने कितने ही बलात्कार होते हैं। किसी कमजोर या असहाय लड़की का फायदा उठाना कहाँ के संस्कार हैं। अगर हम सही दिशा में चलेंगे तभी हम अपने समाज, अपने देश और दुनिया को सही राह दिखा पाएंगे। पहला बदलाव घर से शुरू होता है, यानी कि संस्कार सबसे पहले हमें घर से मिलते हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए एक सही एग्जाम्पल बने। संस्कार हम किसी को बोल के नहीं सिखा सकते हैं, बच्चे हमसे ऑटोमेटिकली सीखते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे ही वो ऑटोमेटिकली हमसे सीख जाते हैं। बच्चों को सही आयु में सेक्स एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशनल तरीके से समझाई हुई चीज कभी किसी को गलत नहीं लगती है। सेक्स लाइफ हमारी लाइफ का एक हेल्दी पार्ट है, लेकिन सेक्स हमारी लाइफ नहीं है। एक्चुअली जो चरित्र से इंसान हटता है वो अपनी फिजिकल नीड्स की वजह से गलत रास्ते पे डल जाता है। पर अगर एक जो 14 ईयर्स की एज, या आप कह सकते हैं जो एक टीन एज होती है, वो एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे की डायरेक्शन अच्छी साइड भी जा सकती है और गलत साइड भी। तो अगर हम उसे घर में ही हर चीज का ज्ञान सही तरीके से देंगे तो उसे बाहर से कोई ज्ञान पाने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट है, उस पे हर तरह की नॉलेज है, अच्छी भी और बुरी भी। बच्चों को ये नहीं पता कि जो वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि महर्षि जी ने हमें ये मौका दिया कि हम स्काई योगा में आए। ये हमारे लिए लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और यही गिफ्ट हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जब हमारे बच्चे 14 साल के हो जाएं तो हम उन्हें स्काई योगा सेंटर ज्वाइन करवा सकते हैं, जहां जाके वो कायाकल्प, मेडिटेशन और एक्सरसाइज सीख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चे, एक 12 साल का है और एक 10 साल का है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो 14 वर्ष के हों और मैं उनको स्काई योगा सेंटर पे लेके जाऊं। बट आप मानेंगे नहीं, मैंने उनको क्लियरली बोला कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तुम तभी जाना। लेकिन महर्षि जी की कृपा से जब उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को रोज सुबह कायाकल्प, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हुए देखा तो ऑटोमेटिकली उनमें खुद इंटरेस्ट आ गया और वो हमसे खुद बोलते हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है। तो मतलब देखिए, ये ऐसा संस्कार है, ये ऐसी हैबिट है जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि महर्षि जी कहते हैं, जब हम कोई भी चीज करनी शुरू करते हैं तो पहले उसकी आदत डलती है, यानी हैबिट डलती है, और फिर वो हमारे करेक्टर में आ जाती है। तो जैसे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, इसी तरह से अगर हम मेडिटेशन, एक्सरसाइज और कायाकल्प को अपनी लाइफ का एक अहम पार्ट बना लेंगे तो शायद हमारी लाइफ बहुत, शायद नहीं, इनफैक्ट डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और मैं ये महसूस कर पा रही हूँ। पुरुष स्त्री को सिर्फ एक सेक्स टॉय की तरह देखते हैं। सॉरी टू से, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट एक लार्जर स्केल पे देखा जाए तो औरत को इक्वल रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। अगर हम अपने घर में देखें तो अगर एक हस्बैंड वाइफ, यानी कि एक माता पिता
आपस में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली सीखते हैं कि हमें अपनी जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेंगे तो बाहर जो भी फीमेल्स उन्हें मिलेगी तो वो उनको भी रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगी। ये ऑटोमेटिकली नेचुरली उनके ब्रेन पे इस चीज का इफेक्ट डलेगा। महर्षि जी ने हमेशा बोला है कि हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए। एक महिला एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, एक सहेली है, और देखिए एक आत्मा को धरती पे लाने में सामर्थ है, नहीं तो ये दुनिया ही खत्म हो जाए। वह अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने से पहले अपने परिवार को रखती है। आज की नारी अपने पैरों पे खड़ी है, वो पैसे भी कमाती है, अपने घर को भी चलाती है, अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों की हर चीज का ध्यान रखती है। नारी हर तरीके से महान है। महर्षि जी 30 अगस्त को वाइफ एप्रिसिएशन डे सेलिब्रेट करवाते हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और दोनों बराबर हैं हर चीज में। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की इच्छाओं का, फीलिंग्स का, डिजायर्स का, जरूरतों का सम्मान करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तभी वो खुशहाल विवाहित जीवन जी पाएंगे और हम अपने बच्चों को भी ये संस्कार दे पाएंगे और अच्छा वातावरण दे पाएंगे, जो कि हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। कितनी सुंदर बात है कि महर्षि जी ने हमें सिखाया कि हम मेडिटेशन करने के बाद अपने जीवन साथी को सबसे पहले शुभकामनाएं दें। ऐसे शुभकामनाएं देने से हमारा और हमारे हस्बैंड या वाइफ का आपस में रिलेशन कॉर्डियल होता है, आपस में प्यार भी बढ़ता है, रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। नहीं तो नॉर्मली देखा जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होना, आर्ग्यूमेंट होना बहुत आम बात है। लेकिन स्काई योगा ज्वाइन करने के बाद अब ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा ये है कि शांति से बात कर लो। आर्ग्यूमेंट करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ ईगो में आके इंसान ऐसा करता है। तो महर्षि जी ने सबसे पहले तो अंदर से ईगो ही खत्म करा दिया, जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ईगो ही हर चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि एक मेल को लगता है कि मैं मेल हूं, एक फीमेल को लगता है नहीं मेरी पोजीशन नहीं है, तो ये ईगो आती है बीच में। फिजिकल प्लेजर लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कंटेनमेंट यानी संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, जो केवल मेडिटेशन से मिलती है। गलत रिश्ते में जाकर हम अपने पूरे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। पल की खुशी कहीं पूरे जीवन का दुख ना बन जाए। जब मैंने महर्षि जी से पूछा कि हमारे अंदर ऐसे डिजायर्स आते ही क्यों हैं, हमारे अंदर फिजिकल नीड के डिजायर क्यों आते हैं, तो महर्षि जी ने बोला कि ये कुदरत का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, लेकिन गलत तरीके से उसे पूरा करना गलत है और उसका परिणाम भी गलत ही होगा। मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन हमारे सोचने और समझने की ताकत को बिल्कुल बदल देती है। स्काई योगा में आके पहले मैंने ये सीखा कि हम अपनी सोच को कितनी आसानी से बदल सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो भी एक्टिविटी करते हैं या जो भी हम सोचते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हमें बस लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। लेकिन महर्षि जी ने ऑटोमेटिकली, आप ये कह सकते हैं ध्यान में जाके, इंट्रोस्पेक्शन में जाके ऑटोमेटिकली ये समझ आ गया है कि हम इसको एनालाइज कर पाते हैं करने से पहले कि जो मैं सोच रहा हूं, ये जो मैं करने वाला हूं, वो सही है या गलत है डिसीजन। यानी कि हमारी इंट्यूशन पावर भी इतनी बढ़ जाती है। और देखा जाए तो मेडिटेशन ऐसा रास्ता है जिसके एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। हमें और लोगों की भी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी इस रास्ते पे आए और वो भी एक खुशहाल जीवन जी पाए। ये एक सामाजिक सेवा है और
इस सेवा से हमें मन की शांति मिलती है, जो सबसे जरूरी है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं और हम लाइफ में गलत डिसीजंस ही लेंगे। अब बात करते हैं विचारों की। विचार भी कर्म बनाते हैं। अगर हम किसी को गलत नजर से देखते हैं, उस पे गलत इरादे से देखते हैं, तो वो भी एक गलत कर्म है। चाहे हम उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए या केवल सोच भी लेते हैं, तो भी वो कर्म बन जाता है। तो आप सोचिए, अगर हम उसको एक्शन में लेके आएंगे तो वो कितना गलत है। मेडिटेशन या स्पिरिचुअल रास्ता हमें रोकता है ऐसे विचारों को मन में लाने से, और तभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, जब हमारे मन के अंदर से गलत विचार हटते हैं। हमने अपनी एनर्जी को अच्छी साइड पे यूज करना है, तभी हम अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। जो डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर में लाइफ फोर्स के रूप में है, हमें उसका सही उपयोग करना है। महर्षि जी द्वारा दी गई दीक्षा को हमने प्योरिटी और डेडिकेशन से फॉलो करना है, तभी डिवाइन पावर भी हमारी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। चाहे वो आप कहें हमारा करियर है, हमारी हैप्पीनेस है, कंटेनमेंट है, या हमारा स्पिरिचुअल पाथ है। महर्षि जी ने ये भी समझाया कि अगर आपसे कोई गलत कर्म हो गया है, तो अब उसको ठीक कैसे करना है। अगर आपके अंदर ये चीज आ गई, हाँ अब तो मैं ये ऐसे कर चुका हूं, अब मैं उसके लिए क्या करूं, तो महर्षि जी ने बताया कि सबसे पहले अपनी गलती का एहसास होना और पश्चाताप होना उस पाप को मिटा देता है। ऐसा, और दूसरी बात, अगर हम माफी मांग लेते हैं या किसी से गलती हो जाए उसे माफ कर देते हैं, तो भी वो गलत कर्म मिट जाता है। निष्काम सेवा, बिना किसी स्वार्थ के जो सेवा करी जाए, वो हमारे मन को, हमें प्योर बनाती है, हमारी सोल को प्योर बनाती है और हमारे कर्मों को मिटाती है। और सबसे बड़ी चीज मेडिटेशन, जिससे हमारे संचिता कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, अकाम्य कर्मा, सारे कर्म मिट जाते हैं और हम अपने फ्यूचर में भी सही डिसीजन ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारी सोल को प्योर करती है और हम सदाचार से जी पाते हैं। स्वामी जी हमें सही दिशा दिखाएं और हम बिना विकारों के, यानी विकारों रहित जी पाए। गुरु हमें दीक्षा देता है, परंतु उस दिशा में हमें खुद चलना पड़ता है, तभी हम आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं और मान के साथ जी सकते हैं। एक मैसेज लास्ट में खत्म करते महर्षि जी का ये है कि आज और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तो अगर हम जो भी आज एक्शन कर रहे हैं उसको अगर हम बदलेंगे, तो हम अपने आज को और आने वाले कल को सुधार सकते हैं और सुनहरा बना सकते हैं। धन्यवाद महर्षि जी का मुझे ये मौका दिया। थैंक यू नरेश सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आप जो टॉपिक टच किए थे ना, बहुत संवेदनशील टॉपिक है, सेंसिटिव है, बट आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको समझाया। जो स्काई सिस्टम में बहुत ट्रेन्ड मास्टर्स हैं, वो भी इस टॉपिक को छोड़ने में थोड़ा हेसिटेट करेंगे कि कैसे बोलना है, कैसे ये करना है। आपने सही तरीके से इसको समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंच खुला है, कोई अपना सवाल पूछ ले पूजा जी से या प्रकट करे तो कृपया दबाइएगा, या आप अनम्यूट करके भी सीधा सवाल पूछ सकते हैं। जी समृद्ध। हाँ तारा जी। जी जी। जी जी समृद्ध। सरबजीत कौर जी, आपका ध्यान बहुत, मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत डीप मेडिटेशन था,
बहुत बहुत धन्यवाद। जीए समृद्ध। पूजा चावला जी वालका वल्लमुडन वार्ग वल्लमुडन, जीए समृद्ध। पूजा चावला जी, आपका आज स्पीच भाषण बहुत सुंदर था। मैं ऐसा स्पीच सच में पहली बार सुन रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने इस टॉपिक को लेकर आज इतना समझाया। बहुत बहुत अच्छा था, मैं बता नहीं सकती, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। अति सुंदर। जीए समृद्ध। बहुत बहुत जीए धन्यवाद पूजा समृद्ध। चावला जी। जीए समृद्ध। थैंक यू। थैंक यू। Thank ये you, जो sir. आज का टॉपिक है ये महर्षि जी ने ही एक्चुअली सिलेक्ट कर आया था, नहीं तो हम में तो इतनी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है। ये महर्षि जी की कृपा है जो उन्होंने इतना डेलिकेट टॉपिक दिया, और आई होप कि मैं ठीक बोल पाई। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। जी समृद्ध। जी समझते एकदम परफेक्ट था। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं पूजा जी? ओके, और कोई अपना विचार मतलब इस टॉपिक के बारे में या जनरली भी कुछ बोलना चाहते हैं तो यू कैन। अभी कन्नन जी ने भी हैंड रेज बटन दबाया। कन्नन जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सरबजीत गौर जी को शुभकामनाएं। जीए बढ़िया समृद्ध। बढ़िया ध्यान चलाने के लिए। आपका पसंद शब्द वाल्का वल्लमुडन। वालका वल्लमुडन सर। ये अभी जो वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था, एकदम शब्दों में समतुल्यता, विषय पर एकाग्रता और विचारों को रखते समय तटस्थता के साथ उन्होंने इस विषय को सभा के सम्मुख रखा है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र होती हैं। और चरित्र के बारे में बोलते समय गांधी जी ने एक शब्द कहा है, जब संपत्ति चली जाती है तो कुछ नहीं होगा। जब स्वास्थ्य घट जाता है कुछ चला जाता है। जब चरित्र चला जाता है सर्वत्र चला जाता है। इस दृष्टि से मैडम पूजा चावला जी के वक्तव्य आज बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध साबित हुआ है, जिसके लिए हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आने वाले दिनों में भी वो ऐसे ही एक सशक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते रहे। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वाल्का वल्लमुडन। वाल्का वल्लमुडन। धन्यवाद कन्नन जी। अब गोयल्स करके जिनका हैंड रेज बटन हुआ है, कृपया अपना अनम्यूट करके आपका पॉइंट्स बताइए। सर मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं विवेक गोयल हूँ, और कि जैसे ये बात होती है कि बच्चा 14 साल का हो जाए तो इनिशिएट कर सकते हैं उसे, तो लेकिन आपने ये भी एक बात बताई थी पहले कि 14 साल की उम्र तक हमें अपनी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, बॉडी के लिए वो एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ये 14 साल से पहले रिकमेंड नहीं करते। तो अगर 14 साल की एज में बच्चा स्टार्ट करता है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ वगैरह पे थोड़ा मतलब वहाँ पे स्टंटिंग आ सकती है क्या? उस हिसाब से 14 की जगह 18 साल में शुरू कराना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 14 साल से शुरू करने से क्या आ सकती है? मतलब जैसे आपने कहा था कि जैसे आप लोग बताते हैं कि जो है हमारी 14 साल तक इसलिए नहीं कराते कि जो एनर्जी वगैरह है बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत होती है, तो वो ऊपर राइज की जगह, मतलब ऊपर के चक्रों में राइज कराने की जगह हम लोग ग्रोथ वगैरह के लिए रिजर्व रहने देते हैं। ओके, ठीक है, समझ लिया, आपका सवाल समझ लिया। पूजा जी, आप जवाब देना चाहती हैं या मैं दूं? सर आप दें तो बेटर रहेगा। ठीक है जी समृद्ध। जी समृद्ध। विवेक जी, ऐसा है, 14 साल तक जो हम आपने सुना भी होगा और इस क्लास में जब अटेंड करते हैं तो आपको क्लैरिटी भी आया होगा, जो भी हम भोजन करते हैं वो पूरा भोजन सप्त धातु में बदलती रहती है ना? फूड, फ्लैश, बोन, लाइक टिश्यू, बोन मैरो और वाइटल फ्लूइड, ये वाला जो सीड सेल्स है सब, वो सप्त धातु जो 7 ट्रांसफॉर्मेशन है अपने शरीर में हर एक भोजन होता रहता है। बट जो सीड सेल्स बनती है वो आपको
14 ईयर्स के बाद ही बच्चों को बनती है। तब तक क्या है, वो बिहाइंड द ब्रेन स्टोर होता रहता है, आपका जो ब्रेन है उसके पीछे स्टोर होता रहता है। इसलिए वो जो 14 ईयर है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द 14 ईयर्स, हर किसी को थोड़ा आगे होगा थोड़ा पीछे होगा। तभी क्या है, वो सीड सेल का सेंटर जो है बिहाइंड द ब्रेन से शिफ्ट होके मूलाधार अपना स्पाइनल कार्ड के नीचे पहुंचता है, तब तक वो बिहाइंड द ब्रेन रहता है। इसीलिए वो 14 साल तक के बच्चों को ये अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन और वो सब से फील्स कम रहते हैं या नहीं रहते हैं। आजकल कुछ भोजन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर्टिकुलरली लाइक सेवरल फॉर रीजंस, बट तभी आपका मूलाधार में जब कुंडलिनी शक्ति का जो केंद्रित होना वो 14 साल के बाद होता है। इसलिए ये हम बताते हैं कि कुंडलिनी ध्यान जो है, जो जागरण वगैरह करा के ध्यान सिखाना है, वो 14 साल के बाद करें। बट शारीरिक व्यायाम जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो आप किसी भी एज में कर सकते हैं, 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो। और आप जो बोल रहे थे ना कि शायद ये करने के लिए शक्ति चाहिए, नहीं, ध्यान करने से आपकी शक्ति बढ़ती है। शारीरिक व्यायाम करने से आपकी तीनों सर्कुलेशन जो शरीर में है, रक्त संचार, ऊष्मा संचार, वायु संचार और जीव शक्ति संचार, चुंबकत्व संचार, ये पांचों संचार सही मात्रा में चलती है, वही आपको पूरी हेल्प देती है और जो भी बीमारियां हैं उससे आपको दूर रखती है, वो उसमें क्रिटिकल है। तो ये ध्यान का वजह इसीलिए 14 साल के बाद बोलते हैं। बट बेसिकली क्या है, जब गर्ल्स होगा तो जब वो मेंस्ट्रुएशन स्टेज स्टार्ट होती है, तब से उनका 6 महीने के बाद ये स्टार्ट होता है। अगर बॉयज है तो जैसे मूंछें आती हैं, जैसे उनकी आवाज बदलता है, तब हमें वो सिग्नल आ जाता है कि हाँ ये हुआ है। और उस टाइम पे आप बच्चों को पूछते हैं, तभी उनको भी लगता है कि हाँ कुछ तो मुझे शॉक जैसा लग रहा है, कुछ तो मुझे मूव जैसा हुआ है, आपका स्पाइनल कार्ड में कुछ तो जर्क जैसा लग रहा है, ऐसा वो लोग 2 दिन बाद रिएक्शन भी आपसे शेयर किए होंगे, अगर उनको जब वो फेस में वो पास कर रहे हैं। तो यही इसका बैकग्राउंड है। आपके सवाल का जवाब मिला? हाँ सर, बस एक बात अब मैं और पूछना चाहूंगा कि मतलब जी। ये जो है मतलब कायाकल्प वगैरह और हम्म ये सब करने से फिर उनकी जैसे फिजिकल ग्रोथ में तो जैसे 18-20 साल तक भी कहते हैं फिजिकल ग्रोथ होती है, हम्म। उसमें तो कोई फर्क नहीं आना उससे चाहिए? अच्छा हो जाएगा। अच्छा। बेसिकली क्या है, आप फिजिकल एक्सरसाइज तो 5 साल हो, 4 साल हो, कभी से कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। बट ध्यान जो है वो 14 साल के बाद करना है। बट 14 साल के बाद ध्यान करने से उनका ग्रोथ, आप जो बोल रहे हैं ना 18 साल या 20 साल, तो रुक नहीं, वैसा नहीं है, वो चलता रहता है। देखिए हर एक टाइम पे मतलब अपनी बॉडी में नया सेल्स पैदा होते रहते हैं और सेल्स गिरते रहते हैं। वो जब तक हम जी रहे हैं तब तक रहेगा। बट वो जो ग्रोथ की रेट है, वो फर्स्ट फ्यू इयर्स में बहुत ज्यादा रहता है, अप टू 40 इयर्स। फिर 40 से 80 साल तक वो बैलेंस रहता है, और 80 के बाद गिरने वाला रेट ज्यादा है, पैदा होने वाला रेट कम है। इसीलिए वो बुढ़ापे वाला स्टेज उसको बोलते हैं। तो अब 14 साल से करने से एक्चुअली उनको काफी सहायता मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली माइंड कंट्रोल आ जाती है, तो आप फोकस डाइवर्शन नहीं होगा, अटेंशन अटेंटिव स्टडी रहेगा और कंसंट्रेशन रहेगा, और मतलब क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ये उनकी ग्रोथ को किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा, रादर उस ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, समझ। एक मिनट है। हाँ जो बोलिए कन्नन जी। 14 साल के बाद करते हैं, जो टीनेज होता है, जिसमें जो है विचलित होने के यानी दिग्भ्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिससे आज का जो शीर्षक जो है पवित्र चरित्रवान बन जाने का सौभाग्य मिल जाता है 14 साल के बाद, यानी करेंगे तो इसको सिर्फ कायाकल्प और हमारे ज्ञान पद्धतियों को अपनाएंगे तो पवित्र चरित्रवान बनने के सौभाग्य का प्राप्त होगी। जिए संसार जिए। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। राधा जी ने भी अच्छी टिप्पणी दी है चैट बॉक्स में। एक कायाकल्प योग में जो एक्सेस वाइटल फ्लूइड है उसी को हम रिसाइकिल करते हैं, ताकि वो निष्कासन करने की कोशिश ना करे शरीर में। इसलिए वो बहुत ही फायदाजनक है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। जी सब। रुक्मणी जी ने भी हैंड रेज किया। रुक्मणी जी, आप कुछ बताना चाहते हैं?
अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। सुनाई दे रहा है जी? जी जी समृद्ध। जी 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 समृद्ध। हाँ, आज मतलब ध्यान जो कराया उनको भी मतलब आप अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और ये चिंतन जो है बहुत बढ़िया था। मतलब चरित्र ये शीर्षक लेकर के उन्होंने दिया था। मनुष्य मतलब विश्व में सुखी जीवन जीने के लिए आया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि किस तरह जिए। बाकी सब कुछ पता है, विज्ञान अपना करके सभी कुछ बनाना आता है, लेकिन इंसानियत और अच्छी चरित्र बनकर कैसे जीना है इनको किसी ने भी नहीं सिखाया गुरु के अलावा। तो हमारी महर्षि ने इतनी अच्छी और सरल तरीके से समझाया कि किस तरह जीने से आदमी शांति से जी सकता है। यही चाहिए जीवन में, शांति। शांति के साथ अच्छा सा अपना भी जीवन बिताया और दूसरों को भी एक मॉडल बन के दिखाया। क्या नाम था उनका? पूजा जी। पूजा जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। आगे भी अपनी जिंदगी में इसी तरह सेवा करके आप आगे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जीवन जीने का पूरा तरीका ये मनोसमृद्धि कला में दिया गया है। सबको मतलब धन्यवाद देती हूँ। जिए समृद्ध, जिए संसार। और ये एक सवाल गोयल जी ने पूछा था, मतलब किस उम्र में करना है और 14 साल का में मतलब करने से क्या होगा, फिजिकली वो स्ट्रांग होंगे। ऐसे कुछ नहीं है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो है 8 साल की उम्र में कर सकते हैं। इसके बाद की जिंदगी में भी पूरा ये सब कंफ्यूजन आता है, कैसे जीना, क्या करना है। क्योंकि अपने अंदर बुद्धि को मतलब इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा जब बोलता है उसी के साथ हम लोग जाते हैं, इसलिए में उलझन में पड़ जाते हैं। तो उसके बिना जीने के लिए वेदाद्री महर्षि ने जो दिया है रास्ता, उसको जरूर अपनाइए। अपना अनुभव आप बोलेंगे, दूसरों के कहने पर इतना मतलब संतुष्ट नहीं होंगे। अपना उसको अपनाइए, अच्छा सा आप जिएंगे, खुश जिएंगे। जिए समृद्ध जी। नरेश भैया, जिए समृद्ध। धन्यवाद जी समृद्ध रुक्मिणी जी। जस्ट सबको एक खबर देना है, तो रुक्मिणी जी अभी इस हफ्ते आलियार में जाके हिंदी क्लासेस लेने वाले हैं। हिंदी में बहुत सालों के बाद एक फाउंडेशन कोर्स ज्ञान मंदिर में हो रहा है, और रुक्मिणी जी उसमें जाके सर्विस करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी खबर है। रुक्मिणी जी, आके आप अपना अनुभव आगे वाले कभी सदन में जरूर जरूर बताइएगा। जरूर जरूर बताएंगे। जी समृद्ध, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। चलिए, और किसी का अभी सवाल या विचार कुछ नहीं है तो हम अभी सदन को समाप्त कर लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया तुरिया में आ जाइएगा। सरबजीत जी को हैंड रेज बटन दबाएं। सरबजीत जी, हाँ जी, आप अपना विचार बताइए। सर, हम मुझे बताना है कि मैं और पूजा आलियार गए, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। उधर का माहौल, उधर के लोग, बहुत बहुत अच्छा लगा। वो फील आज तक भी, हम इतने दिन हो गए उसी ऑरा में है, वो बड़ी अच्छी फील थी। आलियार मंदिर में जो मेडिटेशन हुई, वो बताने लायक ही नहीं था, वर्ड्स नहीं है उसको, उसकी प्रशंसा के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहती थी कि हमें बहुत अच्छा लगा कोयम्बटूर जाके, वहाँ टीचर्स से मिलके, उधर लाइब्रेरी में बैठे, वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया और सब दिखाया। आलियार मंदिर में बैठे, मैडम, हाँ मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से हमें हिंदी में बताया। थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम आई तमिल की, तो हमें तो अब ऐसा लगता है कि हमें तमिल सीख लेनी चाहिए। जो मुश्किल वर्ड थे या हम से ही समझते थे हर बात को, तो अगली कोशिश शायद यही रहेगी हमारी। जरूर करिएगा, जरूर सर। जैसे हम लोगों ने हिंदी सीखा, आप लोगों को मतलब तमिल सीखना पड़ेगा। जी समृद्ध, हाँ जी, हाँ सरबजीत जी कंटिन्यू कीजिए इस बार। सर बस बोल दिया मैंने, बड़ा अच्छा लगा था। बस खुश है हम वहां पे जाके, और हम कोशिश करेंगे जल्दी फिर जाएं। और हमारी बातचीत वहां से टीचर से और रेगुलर चलती रहती है। तो वहां पे मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा था। तो हम बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा हॉल था और
इतने सारे लोग थे और इतनी पॉजिटिविटी थी पूरे माहौल में, पूरे कोयम्बटूर में। तो जीवन का बहुत वो अच्छे पल थे। तो बस यही फील है कि हम दोबारा कब जाएं। तो महर्षि जी से हम प्रे कर सकते हैं कि हमें दोबारा से वहां पे लेके जाएं और हमें ज्ञान दे जो हमारे में कमी है। तो वेट कर रहे हैं हम उन पलों की। जिए समृद्ध। जी समृद्ध मैम, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद अभी 2 बैच ब्रह्म ज्ञान हुआ है, एटलीस्ट 50 लोग हैं दिल्ली में जो नॉन तमिल करके अभी मास्टर कोर्स के लिए रेडी हैं। कोशिश करें कि एक बार आलियार में ही बात करके ना 3 दिन का वो मास्टर कोर्स हम आलियार ज्ञान मंदिर में ही करने की थोड़ा समय दीजिए। हाँ, बट आपका जितना इंटरेस्ट है वैसे सब लोगों को होता तो अभी तक हो जाता था क्लासेस। लेट्स होप कि समवेयर अभी नवंबर दिसंबर में कुछ प्लान करते हैं एंड एक फुल बैच हम हिंदी मास्टर कोर्स आलियार में प्लान करने की या कब इंग्लिश। बोले सर? हाँ करेंगे करेंगे, पूरा दिल्ली एक हम चार्टर फ्लाइट लेके चले जाते हैं। हाँ। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए थैंक्स है सर बहुत सारा। नहीं मैम, स्वामी हाँ, जी आपकी गुरु रक्षा जी बने। जी। फ्लाइट की दृष्टि से हम आपकी सेवा करेंगे। जिए जी समृद्ध सर। जी समझे। फ्लाइट की दृष्टि से हम आपकी सेवा करेंगे, एयर इंडिया में है। बहुत धन्यवाद कनन जी। या चलिए, अभी और किसी का अभी कोई ये नहीं है तो हम समापन में आ जाते हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुरीय ध्यान पे आ जाइए, तुरीय स्थिति पे आ जाइए। हम आज की ध्यान के लिए और भाषण के लिए सभी ब्रह्म ज्ञानियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज तुरीय ध्यान के लिए ब्रह्मज्ञानी सरबजीत कौर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मज्ञानी सरबजीत कौर जी, जिए समृद्ध। उनकी अच्छी जिए सेहत, समृद्ध सर। जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। आज का पवित्र चरित्र की जो भाषण है, इतनी पावरफुल भाषण बहुत दिनों के बाद सुनने में आया था, इसके लिए पूजा चावला जी को भी धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मज्ञानी पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जिए समृद्ध। उनके परिवार, जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। अब जनरल अनाउंसमेंट, हम लोग एसआरएम का जो यूनिवर्सिटी कोर्सेस एमएससी योगा फॉर ह्यूमन एक्सलेंस का एडमिशन कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं 2 ईयर एमएससी कोर्स ज्वाइन करने में, जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर आगे वाली फॉर्मेलिटीज हम आपको बताएंगे। और हर रविवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का ये सत्संग में जरूर शामिल होइए और आपके सब निकट लोगों को भी स्काई सिस्टम के बारे में समझाकर उनको भी ये करने का प्रोत्साहित कीजिए। इसी के साथ हम इस सदन का समाप्त करते हैं। अगर रुक्मिणी जी हैं तो रुक्मिणी जी आप विश्व शांति गा सकते विश्व हैं कल्याण, तो। विश्व हाँ कल्याण शुभकामना। जी गा लेते। जी जिए संसार, जिए समृद्ध। भव भर यथावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारी नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारी नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। शांति शांति शांति।
धन्यवाद जी। धन्यवाद सबको। अगले रविवार वापस पुनः भेंट करने की आशा रखते हुए सदन का समाप्त कर रहे हैं। जी सर।